सो जब ये ऐसे थॉट्स आ जाते हैं सर और लगता है कि हमें यार बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी है, कँपकँपाने लगते हैं कई लोग और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। सो धड़कन बढ़ ये रही है। जो यस जो धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, लगता है कि हाँ, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। जी। सो ये सारे सिम्पटम्स में बेसिकली क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल, ये आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको हम पैनिक एपिसोड कहते हैं। और अगर ये लंबे समय तक होता रहे और रेगुलरली होता रहे तो पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस भी एंटरटेन कर सकते हैं। हुँ, तो पैनिक एपिसोड या पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हुँ, इसमें जो अभी आपने सिम्पटम्स बताए, जैसे कि मुंह सूखना, हुँ, धड़कन बढ़ना, हुँ, पसीने आना, हुँ, ऐसा लगना कि मुझे कुछ हो जाएगा, हुँ, तो ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। ओके, लाइक वी डिस्कस्ड कि कभी कभी हमारा मेंटल स्ट्रेस हुँ, कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल सिम्टम्स। राइट, हाँ, इस दौरान क्या करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो जो काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जो हेल्पफुल होती हैं उनमें से मैं कुछ अभी डिस्कस करता हूँ जो कि लोगों को या पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है। हुँ, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं आप या बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग बहुत आसान सी चीज़ है। आपको 4 सेकेंड्स तक 4 सेकेंड तक अपनी सांस अंदर खींचनी है, ओके, 4 सेकेंड्स तक होल्ड करनी है हुँ, और 4 सेकेंड्स में ही एक्सेल करनी है या बाहर बात छोड़नी छोड़ है। दी, इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा तरीका है ग्राउंड योरसेल्फ। इसमें हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे 5 ऐसी चीज़ें गिने जो आपको दिख रही हैं, हुँ, 4 ऐसी चीज़ें बताएं जो आप महसूस कर सकते हैं, हुँ, 3 ऐसी चीज़ें बताएं जो आप सुन सकते हैं, 2 ऐसी चीज़ें बताएं जो आप स्मेल कर सकते हैं, 1 ऐसी चीज़ देखिए जो आप टेस्ट कर सकते हैं। हुँ, ठीक है। तो अपने आप को आप प्रेजेंट में ला रहे हो, यू आर बीइंग माइंडफुल। हुँ, आप जो भविष्य को लेकर या पास्ट को लेकर चिंता हो रही है हुँ, उसको सेटल डाउन करें, अपने ओके, इमीडिएट सेल्फ से जुड़ें। ठीक है। ये जो आपने एंग्जाइटी की बात की है, ज़रूरी नहीं है इमीडिएट ट्रिगर की वजह से हो कि हुँ, भाई वाइफ से झगड़ा हो गया या कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया हुँ, तभी ऐसा होगा। हुँ, कई बार स्ट्रेस हमारे अंदर दबा रहता है, बहुत ओके, लंबे समय से चल रहा है, 1 हफ्ते पहले कोई बात हुई थी और एंग्जाइटी एपिसोड आ जा रहा है। हुँ, तो हमेशा हम ऐसा आइडेंटिफाई कर पाएँ कि स्ट्रेस इसी वजह से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हुँ, ये जो टिप्स हैं खुद को जैसे कि एक्सरसाइजेस करना, हुँ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, हुँ, योगा करना, हुँ, मेडिटेशन करना, एक हेल्दी डाइट रखना। हुँ, एक और इफेक्टिव टेक्निक होती है जिसको हम JPMR या जेकब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। हुँ, इसमें अपने बॉडी को हम किस तरीके से रिलैक्सेशन के स्टेट में ला सकते हैं, ये हुँ, पैनिक एपिसोड में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझनी है कि पैनिक एपिसोड जब हमें 5-10 बार आ जाता है हुँ, तो हमको ये सोचना चाहिए कि आज तक जितनी भी बार पैनिक एपिसोड आया है, हुँ, क्या कभी हमें वास्तविकता में कुछ हुआ है? नहीं। हुँ, नहीं, तो ये पेशेंट को भी पता है। हुँ, पर उस समय ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मेरे को तो हॉस्पिटल ले जाओ। तो कोई भी फिज़िकल हेल्थ कंडीशन ना होने के हुँ, बावजूद आप फिज़िकल सिम्पटम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो। राइट, पर एंड रिज़ल्ट ये है कि आपको कुछ नहीं है, मेंटल स्ट्रेस था जो कि आपको फिज़िकली फ़ील हो रहा फ़ील है हो रहा है, और इट विल पास। तो आप जाइए, एक शांत जगह पे जाइए, अपनी थोड़ी हवा लीजिए, हुँ, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को, अपने किसी फ्रेंड से बात कीजिए, टॉक थ्रू दिस सिचुएशन एंड इट ओके, विल पास अवे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज़ कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है और कुछ समय में पूरी तरह पूरी ठीक हो हो जाती है, जाएगी। वेरी